हेलो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और ये एवरेज स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए, ये बोर्ड्स, मेंस और नीट में भर भर के आते हैं, तीनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जे एडवांस में भी एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कोटा वोटा से तैयारी कर चुके हैं, उनको पता होगा आई रेडो किताब होती है, उसमें भी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसे हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक, उस रेडो का क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप खुद सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में आपको निकालना है हर क्वेश्चन में, ठीक, जब तक अगला टॉपिक नहीं आता है, हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। हर क्वेश्चन में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। ठीक, तो पहले ही लिख देता हूं कि आज की क्लास में जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, वो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस। पहले हम लोग फिफ्थ क्लास में क्या पढ़ते थे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले हमने फिफ्थ क्लास से स्टार्ट किया था। फिफ्थ क्लास में पूछाता था एक ट्रेन इतनी स्पीड से जा रही है तो इतने घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगी। ठीक, सबसे पहले हमने इसी तरह से, स्पीड नहीं बताया गया था क्या होता है, परंतु बस हमें यह बता दिया, पूछा जाता था कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में बता दिया गया था और हमें डिस्टेंस निकालना, तो हमने यहां से स्टार्ट किया था, राइट। फिर हमें बाद की क्लासेज में बताया गया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर 11th क्लास में आने पर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो स्पीड आप पढ़ रहे थे, ये जो फॉर्मूले में जो स्पीड है, ये क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक, ये स्पीड कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम को एक तरफ भेज दो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। अगले कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो अब देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो आप ये लिखिए कि अ पर्सन goes from his home to office with a speed 60 kilometers per hour, and finding his office closed, he returns back to his home instantaneously, तुरंत। ठीक, he returns back to his home instantaneously with a speed 40 kilometer per hour, find out his average speed। ठीक, वीडियो पॉज। अच्छा, इसके ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शंस हैं आपके, ए ऑप्शन 45 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन 48 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन 50 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन 55 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आप वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक, राइट। तो अब देखिए क्या है,
कि भाई 60 से गया और 40 से वापस आया। तो अगर ऑप्शन नहीं दिया गया होता तो आप सॉल्व करते, फिर सॉल्व होता नहीं होता, गलत आता सही आता वो अलग बात है, परंतु ऑप्शन दे दिया गया है, परंतु ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन दे दिए जाने के कारण आपको दिखाई दिया इन ऑप्शंस में 50, राइट। और तुरंत ध्यान है 40, 50, 60, राइट। तो 40 और 60 का एवरेज कितना? 50। तो आंसर कितना? 50। ठीक, तो आप ये मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। और कई लोग यही मार्क करके वीडियो देखने भी लगे होंगे सोल्यूशन वाला, अब वाला। ठीक, परंतु ये एकदम गलत, परंतु ये एकदम गलत, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्या है बच्चों कि अपने पास एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस में 3 ही वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो इन तीनों में जो भी दिया हो उसको नोट कर लिया करिए चित्र में, और जो नहीं दिया हो उसको मान लिया करिए चित्र में। ठीक, 3 में से एक दिया होगा, एक ना एक तो दिया होगा ना, एक दिया होगा, किसी एक को मान लीजिए और तीसरे को लिख लिया करिए, राइट। घर से ऑफिस क्या दिया है? स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। क्या नहीं दिया है? डिस्टेंस नहीं दिया है, तो मान लिया गया कितना? x किलोमीटर, राइट। ठीक, ये ऑफिस के लिए मैंने ओ लिख दिया है। और फिर ये वापस आता है, क्या दिया गया है? स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। और क्या हम डिस्टेंस को कितना मान लिए हम? x। भाई जाने का x था तो वापस आने का भी तो x ही होगा, तो x किलोमीटर, राइट। ठीक, तो अब दोनों ही में, जाने में और आने में क्या क्या चीजें हमें मिल गई हैं? स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक, तो मैंने क्या कहा था कि एक चीज दी गई होगी, एक चीज मान लीजिए और तीसरी चीज को निकाल लीजिए। तो जाने के वक्त टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वापस आते वक्त टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ऐसे ही चित्र में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, जाने आने की स्पीड दी गई थी तो मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया कि x है, राइट। तो मुझे जाने का टाइम और आने का टाइम मिल गया। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस एक्स, जाने का x और आने का x 2x। और टाइम कितना हो गया? जाने का टाइम x बाई 60, आने का टाइम x बाई 40, राइट। इतना आ गया। तो अब देखो क्या है, x x कट जाएगा, ठीक। तो ये सिंपली बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन 40, राइट। तो 2 अपॉन 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। तो 62 जा 120 एंड 43 जा 120, राइट। ये 120 को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2 इंटू 120 अपॉन 3 प्लस 2 5, ठीक। तो इस 5 को काट देते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 2 जा 48, 48 किलोमीटर पर आवर, राइट। 48 किलोमीटर पर आवर। 60 से गए, 40 से वापस आए, 60 से गए और 40 से वापस आए, तो एवरेज 50 नहीं हुआ, कितना हुआ? 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक। नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको।
क्वेश्चन लिखिए, आकार divides his whole journey in two equal distances. आकार divides its whole journey into two equal distances. ठीक, and it covers the two equal distances with speeds 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। 30 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर respectively. Find out its average speed. Find out its average speed. ठीक, मैं ऑप्शंस तैयार कर देता हूं। किसी ने देखा तो नहीं है? ये ऑप्शन है थर्टी 35 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन 37.5 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन 40 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन 42.5 किलोमीटर पर आवर। राइट, वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक, अब देखिए क्या है कि पिछले क्वेश्चन से आप सब सावधान हो गए होंगे और गप से ये वाला आंसर नहीं मार्क किए होंगे। ठीक है, जो बुद्धिमान है, थोड़ा भी बुद्धिमान है, पिछले क्वेश्चन से सीख लिए होंगे। ठीक, बाकी तो कुछ लोग सेम गलतियां बार बार रिपीट करते ही रहते हैं। ठीक है ना, उनकी तो बात ही छोड़ दो। राइट, उनकी बात छोड़ दीजिए। अब देखिए क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा था कि इन तीन चीजों में से एक चीज आपको दिया गया होगा, दूसरी चीज मान लीजिए और तीसरी चीज को बाकी दोनों चीजों के टर्म्स में कैलकुलेट कर लीजिए। राइट, कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे सपोज मुझे दिया गया स्पीड, जैसे इसकी पूरी जर्नी यहां से यहां तक, राइट, और मुझे बोला गया कि इसने अपनी जर्नी को दो इक्वल डिस्टेंसेज में बांट दिया और डिस्टेंस दिया नहीं गया। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि आप मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस x था, तो इसने दो बराबर भागों में बांटा, तो एक भाग कितने का आएगा x/2 और एक भाग कितने का आएगा x/2। ठीक, अब मैं किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड। तो पहले x/2 के लिए इसने चला स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरे भाग के लिए इसने कितनी स्पीड से चला है, 50 किलोमीटर पर आवर से चला है। राइट, तो एक चीज हमने मान ली, दूसरी चीज हमें गिवन है, तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कितना आ गया, x/2 है ना, x/2 अपॉन स्पीड, और इसमें कितना टाइम आ जाएगा, x/2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट,
ठीक, तो टोटल एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना माना था हमने, x अपॉन टोटल टाइम, तो x अपॉन 60, 30 इंटू 2 60 प्लस x अपॉन 50 इंटू 2 100, राइट। तो सारे x कट जाएंगे, और 60 और 100 का एलसीएम बोलो जल्दी से। ठीक, सोच रहे होंगे कई जन, अरे नहीं आ रहा तो 600 रख दो, बाकी हम जानते हैं कि 300 कॉमन है, राइट, 300 कॉमन है। तो 65 जा 300, 103 जा 300, राइट। तो ये 300 घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 300 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड करो, 8 3 जा 24 बचा 6, 8 7 जा 56 बचा 4, 8 5 जा 40, 37.5 किलोमीटर पर आवर। मिल गया आंसर, बी ऑप्शन। ठीक, राइट, नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्यों नहीं? अगर फर्क नहीं है, पहले ये समझ लीजिए कि अगर मैं स्पीड 30 और 50 की जगह पिछले क्वेश्चन की तरह 60 और 40 देता तो करके देख लो, आंसर अब भी वही आता, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, जितना डिस्टेंस वो एक स्पीड से चलता था उतना ही डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि आगे गया कि पीछे आया है, राइट। तो जितना डिस्टेंस वो एक स्पीड से चलता था उतना ही डिस्टेंस दूसरी स्पीड से चलता था। बस फर्क क्या है कि पिछले क्वेश्चन में उतना ही डिस्टेंस वापस आया था और अब की उतना ही डिस्टेंस आगे चला जा रहा है, राइट। तो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर स्पीड्स मैंने सेम दी होती तो आंसर भी सेम आता, राइट। ठीक, पॉज करके नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन नोट करें, अ कार डिवाइड्स इट्स टोटल जर्नी, a car divides its total journey in 3 equal distances, and it covers the 3 equal distances, with the speeds 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक, एंड 100 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अब देखिए क्या है, फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे, सिंपली पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह एक सुंदर सा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ठीक, सपोज क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल जर्नी को इसने 3 इक्वल डिस्टेंस में बांटा, तो हम मान लेते हैं कि टोटल जर्नी जो है उसका डिस्टेंस x है, तो एक पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3, फिर दूसरे पार्ट का x/3 और फिर तीसरे पार्ट का भी x/3, राइट। ठीक, पहले पार्ट में ये कितनी स्पीड से गया है, 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरे पार्ट में कितनी स्पीड से गया है, 25 किलोमीटर
पर आवर। तीसरे पार्ट में कितनी स्पीड से गया है? 100 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। ठीक है, और आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ऑप्शंस में ए ऑप्शन 30 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन 50 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन 70 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन 90 किलोमीटर्स पर आवर। अब तुरंत वीडियो पॉज करेंगे, अब तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि आंसर की बात हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अब तक सब लोग सावधान हो चुके होंगे कि बिना कैलकुलेट किए आंसर देना बहुत खतरनाक हो गया है, राइट, बहुत खतरनाक हो गया है, ठीक। तो सब लोग कैलकुलेट करके दे रहे होंगे। तो कैलकुलेट करने से एक फायदा होगा कि या तो आएगा नहीं, और आएगा तो सही आएगा, ठीक। तो अब देखिए इस पार्ट में डिस्टेंस है और स्पीड है, तो क्या निकाल सकते हैं? टाइम। टाइम कितना आ जाएगा? x डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस केस में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन भाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूरी कैलकुलेशन किस लिए करता हूं? ताकि तुम लोग देख के सीखो कि जब सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तुम लोग तो भाई कैलकुलेशन में ज्यादा तेज होगे ना, ठीक। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हम कितना लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस, इसको नहीं लिखते हैं, जगह बचाते हैं। एवरेज स्पीड है, इसको अब कैसे मैं ऐसा लिखूंगा? वी एवरेज। टोटल डिस्टेंस कितना? x माने थे ना, अपॉन टोटल टाइम, पहला टाइम x अपॉन 20 इंटू 3 60 प्लस x अपॉन 75, 25 3 जा 75 प्लस x अपॉन 3 इंटू 100 300, राइट। तो एक तो ये है कि सारे x कट जाएंगे, ठीक है, सारे x कट जाएंगे। और दूसरी बात ये देखिए कि इसमें 15 सब में कॉमन है। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 एंड 15 समथिंग जा 300 आ ही जाएगा। तो 15 इन सब में से कॉमन आ जाएगा, और 15 जो सब में से कॉमन आएगा यहां पर, वो क्या होगा? घूम के ऊपर चला जाएगा। तो उसे पहले ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो 15 को हम लोग ऊपर ले गए। अब नीचे क्या बचा? 15 4 जा 60 प्लस 15 5 जा 75 प्लस 15 2 जा 30, 15 0 जा 0। अब इतना आया, ठीक। एलसीएम 4 5 एंड 20 का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 अपॉन, इसको यहां लिख लेते हैं, राइट। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 15 अपॉन, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 4 एंड 20 का 20। तो 20 एलसीएम हो गया, तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20, राइट। तो ये कितना हो गया? 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, ये तो 10 हो गया। और 10/20 सिंपली 10/20, ये 0 कट जाएगा और ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा। तो कितना आ गया आंसर? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो, अगर अंदाज से बिना कैलकुलेट किए
अगर आपने बिना कैलकुलेट किए इन ऑप्शंस को मार्क करने का प्रयास किया होता तो 30 किलोमीटर पर आवर तो कभी नहीं मार्क करते, क्योंकि आखिरी में कितना चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, राइट। आखिरी में कितना स्पीड से चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या दिमाग में आता है 30 कैसे हो सकता है, राइट। लेकिन कैलकुलेट करने पर कितना आया 30 किलोमीटर पर आवर। तो इन तीनों क्वेश्चन से पहली बात तो हमने ये सीखा कि जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नीट या मेंस में आएगा तो बिना सॉल्व किए ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में बांटे वगैरह वगैरह। तो ठीक, खैर छोड़िए इन बातों को, मैं आप लोगों को एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, राइट। एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, इतना सब करना है ना, इससे अच्छा एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। और फॉर्मूले को मैं नहीं डिराइव करूंगा, आप ही डिराइव करेंगे। लिखिए, a car divides its total journey into n equal distances, and it covers the distances into n equal distances, and it covers the distances with speeds ऐसे लिख लीजिए v1, v2 vn respectively, right। ठीक, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अब तक तीनों क्वेश्चन में यही करते थे ना, जैसे पहले दोनों क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस को कितने इक्वल डिस्टेंस में बांटा था 2, तीसरे क्वेश्चन में कितने इक्वल डिस्टेंस में बांटा था 3। ठीक, वैसे कभी बोल दिया 10 इक्वल डिस्टेंस में तो फाइंड करते जाओगे ना, राइट। तो अब देखिए क्या है कि सपोज डिराइव करते हैं, और डिराइव क्या करते हैं, आप तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। इस बार ऑप्शन कुछ नहीं देंगे। तो मान लेते हैं हर बार की तरह मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना x, हर बार की तरह टोटल डिस्टेंस कितना x, राइट। तो अगर n इक्वल डिस्टेंस में बांटा तो एक पार्ट कितना हो जाएगा x बाई n, और पहले पार्ट में स्पीड कितनी हो जाएगी v1। ऐसे अगले पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x बाई n, स्पीड कितनी हो जाएगी v2। इसी प्रकार से ये सिंबल आप लोग जानते होंगे, इस सिंबल का मतलब होता है बीच में बहुत बड़ा है। ठीक, अगर आखिरी पार्ट की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा x बाई n, और स्पीड कितनी होगी vn, राइट। तो अब हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिख लेते हैं। इसमें टाइम कितना लगा होगा x अपॉन n v1, इसमें कितना टाइम लगा होगा x अपॉन n v2, सॉरी v2 यहां रहेगा ना, और इसी तरह से फाइनली यहां पर कितना टाइम लगा होगा x अपॉन n vn। तो एवरेज स्पीड यानी v एवरेज कितना लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस x, बहुत देर से लिखते आ रहे हैं, अब तो लिख सकते हैं ना जल्दी से, अपॉन टाइम्स को ऐड कर दीजिए, सारे समयों को ऐड कर दीजिए, nv1 प्लस x अपॉन nv2 प्लस 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 x अपॉन nvn, सारे x कट जाएंगे, राइट। और बचेगा क्या, देखिए कि v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन n, ऊपर चला जाएगा, सॉरी सब में से n कॉमन ले लीजिए, सारे x कट जाएंगे, और सब में से n निकाल लीजिए, और वो n कहां चला जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया n, राइट, ये हो गया है आपका n। ठीक, तो यहां पर क्या बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन
v2 प्लस, और यहां पर क्या बच गया 1/vn, 1/vn, राइट। ठीक, क्लियर है बात। अब हम यहां पर चलते हैं, तो अब देखिए यहां पर ऐसा आ गया, राइट। अब इसको थोड़ा सा सुंदर फॉर्म में लिखना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 1/, कर दीजिए, राइट। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/v एवरेज। ठीक, अब कईयों को दिखने लगा होगा वो सुंदर फॉर्म जो मैं दिखाना चाहता हूं। इसको 1/v एवरेज लिख दिए, राइट। तो ये n नीचे चला जाएगा और ये पूरी चीज ऊपर चली जाएगी, तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा एग्जैक्टली 1/n। ठीक, इसको मैंने लिख दिया 1/n और ये पूरी चीज ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 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 1/vn, राइट। ठीक, तो ये हुआ आपका वो नायाब फॉर्मूला, राइट। ये हुआ आपका वो नायाब फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। नोट कर लीजिए इसको, राइट। और कई लोग अपना सर पकड़ रहे होंगे, अरे सर इतना बड़ा फॉर्मूला और पता नहीं क्या क्या। अभी मैं इसकी उपयोगिता बताता हूं, यूज कैसे करेंगे, ऐसे ये जब पता चलेगा तब आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, अब देखिए क्या है कि सिंपली ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर किसी जर्नी को अगर इक्वल डिस्टेंसेज में बांटा जाए और हर एक पार्ट में, अगर किसी जर्नी को इक्वल डिस्टेंसेज में बांटा जाए और हर एक पार्ट में अलग अलग स्पीड से चला जाए, ठीक, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। अगर उस पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड है v एवरेज, तो 1/v एवरेज हो जाएगा, 1/v एवरेज हो जाएगा, मतलब एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल हो जाएगा उन सारी स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज, उन सारी स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। ठीक, ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे, तो 1/n को मैं कैसे लिख सकता हूं, अपॉन में यहां पर n। ठीक, तो ऐसा इसको याद रखिए कि अगर कोई बॉडी या पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी को इक्वल डिस्टेंसेज में बांटता है, तो उसकी एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल उन स्पीड्स के रेसिप्रोकल के एवरेज के बराबर हो जाती है। ठीक, क्या याद रखेंगे, एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल मतलब 1/, कैसे याद रखेंगे, एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। ठीक, वेरी सिंपल, एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज, स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। ये ऊपर मैंने क्या लिखा है, स्पीड्स के का रेसिप्रोकल। ठीक, तो क्या हो गया, ये स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। ठीक, वेरी सिंपल, एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। मेरे साथ बोलो, एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू उनके स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू उनके स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज, राइट। ठीक,
अब पिछले तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में गया था और वापस आया था, तो एक तरह से उसने अपने टोटल जर्नी को दो भागों में बांटा था। पहले पार्ट में कितना, पहले पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कितना कितना चला था, दो पार्ट में बांटा था अपनी जर्नी को। पहले पार्ट में 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पार्ट में 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो एवरेज स्पीड अपने इस फॉर्मूले से कैसे आएगी, 1/v एवरेज, दो पार्ट है ना तो n की वैल्यू हो गई 2, तो 1/2, दो स्पीड कितनी हो गई 1/60 प्लस 1/40, राइट। तो 1/2 यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहां पर, ठीक 120, 62 जा 120, 43 जा 120, राइट। तो ये 3 + 2 5, और 5 को 120 से डिवाइड कर दे, 120 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया 1/48। तो v एवरेज कितना हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, राइट। ठीक, फिर उसके अगले क्वेश्चन में अपनी टोटल जर्नी को दो भागों में बांटा था। पहले भाग में 30 किलोमीटर पर आवर से चला था, दूसरे भाग में 50 किलोमीटर पर आवर से चला था, राइट। तो अपने फॉर्मूले से कितना आएगा 1/v एवरेज इक्वल टू, दो भागों में बांटा है ना तो 1/2, राइट। और ये कितना हो जाएगा 1/30 प्लस 1/50, 1/30 प्लस 1/50, तो ये कितना हो जाएगा, जीरोज बाहर ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम कितना हो जाएगा, फास्ट चल रहा हूं ठीक है ना, इतना तो आप कर सकते हैं ना। 1/3 प्लस 1/5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 5 का 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, राइट। ठीक, तो 5 3 प्लस 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये कितना हो गया 2/15, 5 जा 75, तो v एवरेज कितना हो गया 75/2, 2 3 जा 6, 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10, 37.5 किलोमीटर पर आवर, 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एग्जैक्टली वही आंसर्स देखे आए हैं। ठीक, और जनरली बुक्स में जैसे मैंने n पार्ट्स के लिए कर दिया है, तो आपका ये आ गया है कि एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज, एवरेज स्पीड का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू स्पीड्स के रेसिप्रोकल का एवरेज। ठीक, राइट। बाकी बुक्स में बहुत सारे बुक्स में तो दिया ही दिया हुआ, कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला केवल दो पार्ट के लिए बताया गया है, और दो पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है उसे हम देख लेते हैं। अपने हिसाब से कितना आना चाहिए दो पार्ट के लिए, 1/v एवरेज इक्वल टू 1/2, 1/v1 प्लस 1/v2, ये कितना आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ठीक, तो 1/v एवरेज इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए तो v2 प्लस v1 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा v1 v2, 1/v1 प्लस 1/v2 क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा v1 प्लस v2 और नीचे में क्या क्या आ जाएगा एलसीएम v1 इंटू v2, राइट। तो v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, जैसे इस केस में
वी एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, देखिए 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 100, 2 जीरोज है ना, और 60 प्लस 40 100, 2 जीरो कट गए, कितना बचा 48 किलोमीटर पर आवर। राइट, फिर इस केस में भी देखिए V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू पहली स्पीड 30, दूसरी स्पीड 50 अपॉन 50 प्लस 30। राइट, तो ये कितना आ जाएगा, नीचे से एक जीरो काटेंगे तो ऊपर से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 इंटू 30 300, और नीचे क्या बचा 5 प्लस 3 8, तो ये कितना हो जाएगा 37.5। तुम लोग कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। राइट, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट में बांटा था, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा बोरियत महसूस हो रहा होगा, परंतु इस फॉर्मूले को यूज करना एकदम सीख लीजिए, ठीक है। राइट, केवल बस समझना था, इन सबको नोट करने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपको बस फॉर्मूला अच्छे से नोट हो जाना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन जब इतना कर दिया मैंने, तो लास्ट क्वेश्चन को भी दिखाई देता हूं कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर लाएंगे, ठीक। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट में डिस्टेंस को बांटा था, 3 इक्वल डिस्टेंसेस, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। राइट, और तीनों डिस्टेंसेज में स्पीड्स क्या क्या थी, v1 था आपका 20 किलोमीटर पर आवर, v2 था आपका 25 किलोमीटर पर आवर, एंड v3 था आपका 100 किलोमीटर पर आवर। पेज पलट के देख लीजिए। राइट, तो अब कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन v एवरेज, n की वैल्यू 3, तो 1 अपॉन n की जगह क्या पुट करेंगे 3। राइट, फिर स्पीड्स का रेसिप्रोकल पुट कर दीजिए, 1 अपॉन n हो गया, फिर स्पीड्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 100। ठीक, अब इन सब में से क्या 5 कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 3 पहले से 5 आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 1 अपॉन 15। बचेगा क्या 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, इतना बचा। ठीक, अब इसको फाइनली 1 अपॉन 15 इंटू एलसीएम क्या हो जाएगा 20, तो 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 21 जा 20। राइट, तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 क्या हो गया 10, जैसे कि ये 10 और ये एक 0 क्या होगा कट जाएगा। राइट, ये पूरा 10 और ये एक 0 कट जाएगा, तो कितना बचा 1 अपॉन 30। तो V एवरेज कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। राइट, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब एक काम करेंगे कि वीडियो को रिवाइंड करेंगे वहां तक जहां पर मैंने यहां पर फॉर्मूला डिराइव कर दिया था। राइट, 1 अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 एक्सेट्रा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, ये तो मैंने सॉल्व किया था ना, आप खुद से तीनों का आंसर निकाल के देखेंगे, और एक बार इतना काम कर लोगे ना बच्चों,
फिर ये फॉर्मूला जिंदगी भर आप लोगों को भूलेगा नहीं। ठीक, फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड के ही प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।